अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसे शख्स की इबरत असर कहानी है जिसकी हादसाती शादी उसे राह रास्त पर ले आई थी। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे SK यूनिक नॉवल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये 1939 का वाक़या है। उस वक्त मेरी उम्र 13 से 14 बरस की थी। माँ का बचपन में इंतकाल हो चुका था। वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं फितरतन शरारती और बदतमीज़ किस्म का लड़का था। अपनी सौतेली माँ को मैंने बहुत तंग किया। वो बेचारी बड़ी सीधी सादी और मोहब्बत करने वाली औरत थी। मैं चाहता था कि वो मुझे मारे डांटे ताकि मैं अपनी शरारतों में और इजाफा करूं, क्योंकि इस तरह मुझे अपनी बदतमीज़ी के जवाज़ हर हरकत को दरगुजर कर देती। रफ्ता रफ्ता मुझे यकीन हो गया कि वो हर मामले में मेरी तरफदारी करेंगी। तब मैंने अपनी शरारतों का जाल बाहर बिछा दिया। किसी का खड़ा फोड़ा, किसी का बिस्तर कुएं में जा डाला, किसी गवाले का दूध का बर्तन धक्का देकर गिरा दिया और किसी के हाथ से सौदा छीनकर गोश्त चील कौवों को खिला दिया। दुनिया की कौन सी ऐसी शरारत थी जो मैंने नहीं की। लोग रोते फरियाद करते मेरे अब्बा के पास पहुंचते। अब्बा उन्हें कीमत अदा करके उसका बदला मेरे जूते मार कर लेते। उस वक्त वालिदा साहिबा की हालत देखने वाली होती। वो मुझे बचाने के लिए मुझ पर झुक जाती, खुद आधी मार खाती और शाम को अपनी हड्डियाँ सेकती और मेरी भी हल्दी चूना थोपती। धीमे धीमे प्यार भरे लहजे में मुझे डांटती रहती और उससे फारिग होकर मुझ पर आयतें पढ़कर फूंकने लगती कि खुदा न करे तुझ पर किसी शैतान का साया न पड़ गया हो। लेकिन भला मुझ जैसे शैतान से तो इब्लीस साहब भी दूर भागते होंगे। उसका साया मुझ पर क्या पड़ना था। रात भी बड़ी मुश्किल से गुजरती। सुबह होते ही घर से निकलकर ये जा वो जा, फिर वही में होता और वही छेड़छाड़ और शरारतें। पढ़ना लिखना मेरा मशगला था ही नहीं। रोज़ाना की मारपीट ने बला का ढीठ और ज़रूरतमंद बना दिया था। स्कूल जाता, अगर कोई बात मिजाज के खिलाफ होती तो क्लास से उठकर बाहर खेलकूद में मगन हो जाता। क्या मजाल जो कोई मुझे फिर क्लास में बुला ले। आगरा के 10-15 स्कूलों ने मुझे निकाला। बार बार नाम कटा। अम्मा चुपके से फीस के पैसे भिजवाकर दोबारा दाखिला करा देती। अक्सर ऐसा होता कि मेरे किए हुए नुकसानात वो अपनी जेब से पूरे करती, मगर मैं ऐसा पक्का ढीठ था कि क्या मजाल जो सुधर जाऊं। अम्मा के किए हुए तावीज़ गंडे सब बेकार जाते। मुझे कोई चीज़ भी रास्ते पर ना ला सकी जिस पर अम्मा अब्बा और उस्ताद मुझे चलाना चाहते थे। वो मेरे मुस्तकबिल से कतई तौर पर मायूस हो चुके थे। अम्मा सुबह ही सुबह नाश्ते से पहले मुझे मस्जिद से दम किया हुआ पानी पिलाकर दिन का आगाज़ करती और रात को वो हल्दी चूना लिए मेरी सिकाई करती। अपने घरों में मेरी हैसियत एक सरदार जैसी थी। जो काम दूसरे न कर पाते वो मेरे सुपुर्द कर दिया जाता था और जब मैं उसे पूरा कर देता तो लड़के तालियां बजा बजा कर मुझे दाद देते। एक रोज़ हमारे स्कूल में सुबह 11 बजे के करीब एक बुर्खापोश खातून दाखिल हुई। भारी भरकम जिस्म की उस औरत ने अपने आप को सर से पांव तक पूरी तरह ढांप रखा था। गालिबन ये अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को दाखिला दिलाने आई थी। उस वक्त खेल का पीरियड था। मैं अपने जैसे शैतान लड़कों में घिरा उछल कूद कर रहा था। वो खातून हमारे बराबर से गुजरी तो हमें कुछ देर के लिए अपना खेल मुलतवी करके उन्हें हिरस से देखना पड़ा। उनके साथ जो लड़का था वो सहमा सहमा सा चल रहा था। खातून तो बड़े एतमाद से चलती हुई आगे बढ़ गईं। मेरे साथ खड़े हुए लड़के ने शरारत से मुझे आंख मारी। सरगोशी में बोला, यार मान जाऊं अगर तू इस औरत के बुर्के का नकाब उतार दे। उसकी बात दूसरे लड़कों ने भी सुन ली। उन्हें तो जैसे इस शरारत के तस्वुर से मज़ा ही आ गया। सब ने मुझे घेर लिया। अरे यार जल्दी करो ना, ये स्टाफ रूम की तरफ चली जाएगी वरना। मेरे लिए ये बड़े कश्मकश के लम्हात थे। बुर्का पोश औरत को सरेआम नकाब से महरूम करना आसान काम नहीं था, जबकि उसकी चाल ढाल से लगता था
کہ شریف اور معزز گھرانے کی خاتون ہے۔ مجھے جھجکتا دیکھ کر لڑکوں نے نعرہ مارا، ڈر گیا ڈر گیا۔ یہ نعرہ میرے لیے چیلنج بن گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تیر کی طرح بھاگا۔ اس وقت تک خاتون ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ شکار ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں اس فطرت کا آدمی نہیں تھا کہ شکست کھا سکے۔ واپس لوٹا تو لڑکوں نے ہے کے نعرے لگائے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کرایا اور تیز آواز میں بولا، صبر کرو دوستوں، آخر اسے واپس بھی تو آنا ہے، بس ذرا دیر انتظار کر لو۔ اور اس کے ساتھ سب لڑکوں نے بے چینی سے خاتون کے واپس آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے صبر آزما تھا۔ خون کی گردش کنپٹیوں کے قریب تیز ہو رہی تھی۔ کوئی 20 سے 25 منٹ کے بعد خاتون خرامہ خرامہ باہر تشریف لائیں۔ اس وقت گھنٹی بج چکی تھی۔ سب لڑکے کلاسوں میں جانے کے لیے گروہ در گروہ کمروں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں تیزی سے بھاگا، سیدھا اس عورت سے جا ٹکرایا۔ سب لوگ یکدم چلتے چلتے رک گئے اور پل بھر میں نے اس خاتون کا نقاب نوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ جا وہ سرعام نقاب سے محروم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دیکھنے والوں کی سانس رک گئی۔ سامنے وہ بالکل بت بنی کھڑی تھی۔ لڑکے متوقع تھے کہ اب گالیوں کا طوفان اٹھے گا، لیکن خلاف توقع وہ بالکل گمسم کھڑی رہی اور 5-10 منٹ صدمے کی حالت میں سے صدمے کے سے عالم میں رہی۔ جیسے ہوش کاسا آیا تو جھک کر اپنا گرا ہوا نقاب اٹھایا، منہ پر ڈالنے کی بجائے ہاتھ میں لیے وہ آگے بڑھی۔ لڑکوں سے میرا نام اور پتہ پوچھا۔ وہ مجھ سے ڈرتے تھے، بھلا کیسے اپنے سردار کا اتا پتہ بتاتے۔ ایک ماسٹر صاحب آگے بڑھے اور بولے، چلو بہن، میں تمہیں اس خبیث کے گھر لیے چلتا ہوں۔ آج تم اسے اس کے باپ سے ایسی سزا دلانا کہ وہ چھٹی کا دودھ یاد کرے۔ اس شیطان لڑکے نے سب کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ خاتون بت بنی ماسٹر صاحب کے پیچھے پیچھے چلی آئیں۔ ان کا چہرہ بے نقاب ہی تھا۔ راستے میں لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں تو جیسے نہ اپنی بے پردگی کی پرواہ تھی، نہ زمانے کی نظروں کا خوف۔ سہرزدہ سی ماسٹر صاحب کے ساتھ چلی جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوتے دیکھا اور سرپٹ بھاگا۔ والد صاحب اتفاق سے اس وقت دروازے سے نکل رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ماسٹر صاحب نے انہیں سلام کیا اور کہنے لگے، نظام نے ان خاتون کا نقاب سرے راہ سر پر سے اتار پھینکا ہے۔ وہ خاتون والد صاحب سے میرا رشتہ جان لینے کے بعد آگے بڑھی اور ہاتھ میں تھاما ہوا نقاب والد صاحب کے قدموں میں ڈال دیا، پھر سیدھی اندر داخل ہوئیں۔ سائیڈ میں والدہ صاحبہ کھڑی ہوئی تھیں۔ خاتون ان سے جا کر لپٹ گئیں اور زارو قطار روتے ہوئے بولیں، 10 سال سے ماموں کے گھر بیوقی کی زندگی عزت اور آبرو کے ساتھ گزار رہی تھی۔ کسی نے آج تک میری انگلی تک نہیں دیکھی تھی، لیکن آج میں سرے بازار ننگی کر دی گئی ہوں۔ اب میں دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے بھرے بازار رسوا کر دیا ہے اور میں کس منہ سے گھر واپس جاؤں؟ اپنی عزت آبرو کی ذمہ داری اب میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، چاہے مزید رسوا کر دے یا میرے سر پر دوبارہ نقاب ڈال دیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا جان اس کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ اماں اور وہ سناٹے میں آ گئے۔ وہ بولی، اب اس گھر سے میری لاش ہی نکلے گی۔ میں آپ سے انصاف چاہتی ہوں۔ ابا جان آگے بڑھے، اس کا نقاب اس کے سر پر ڈالا، بھرائی ہوئی آواز میں بولے، شاید اس میں بھی خدا کی کوئی بہتری ہو۔ بیٹی تو آج سے میری عزت ہے، تیری پردہ پوشی کی ذمہ داری اب میرے سپرد ہے، تو یہیں رہے۔ میری والدہ بھی رو پڑی۔ انہوں نے بھی خاتون کو دلاسا دیا، دودھ میں برف ڈال کر لائیں، اسے پلایا، اور ابا جان اسی وقت کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس خاتون کا پتہ معلوم کر کے اس کے ماموں کے گھر چلے گئے۔ مجھے یہ سارے رودات لڑکوں کی زبانی مل گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ابا جان کی سزا سے ڈر لگا تھا کہ جانے وہ مجھے الٹا لٹکا کر پیٹیں گے یا چارپائی کی ادوائی سے باندھ کر ہنٹر ماریں گے۔ خوف زدہ ہو کر میں فتح پور بھاگ گیا۔ تمام دن مارا پھرا۔ سوچا تھا کہ گھر واپس نہیں جاؤں گا، لیکن رات ہوتے ہی ماں کا ممتا بھرا چہرہ تصور میں مجھے بلانے لگا۔ ان کا دبے دبے ڈانٹنا، پھر گرم روئی سے میری چوٹوں کو سینکنا
मुझे याद आने लगा। दिल को यकीन था कि वो मुझे याद करके चुपके चुपके रो रही होंगी। इस तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया। सोचा अब तो वो औरत दफा हो चुकी होगी, अब्बा भी सो चुके होंगे। वालिदा साहिबा दरवाज़ा खोले अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर मेरा साया ढूंढ रही होंगी। और वाकई ये ख्याल सही निकला। आधी रात के करीब जब मैं गली में दाखिल हुआ, वालिदा मुझे दरवाजे पर खड़ी दूर से नजर आईं। मुझे आगे बढ़कर गले से लगाया। वो चुपके चुपके रो रही थीं। दिन भर का भूखा था, हाथ पांव धुलाकर खाना खिलाया। इस तमाम अरसे में वो चुप रहीं और मुझे भी हिम्मत ना हुई कि उस खातून के बारे में पूछता। खाने से फारिग हुआ तो बोली, चलो भाई अब तुम आराम से सो जाओ। मैंने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला तो हंसते हुए बोली, सब ठीक हो गया है, बेफिक्री से सो जाओ। मज़ीद पूछना बेकार था। शायद उन्होंने अपनी हिकमत अमली से हस्ब मामूल हालात संभाल लिए थे। दिल ही दिल में हंसता बिस्तर पर जा लेटा और दिन भर की थकन कुछ ऐसी थी कि फिर होश ही ना रहा। सुबह देर से आँख खुली, घर का माहौल मुझे कुछ पुरअसरार सा लगा, क्योंकि वालिदा और वालिद साहब सहन में सरजोड़े बातें कर रहे थे। अब्बा को उस वक्त दफ्तर में होना चाहिए था। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई थी कि मुझे अब उनका सामना करना पड़ रहा था। दबे पांव वापस आकर बिस्तर पर लेट गया, मगर वालिदा मेरी आहट सुन चुकी थी। उनकी आवाज़ आई, शायद वो उठ गया है। मैंने झूठ मूठ आंखें बंद कर ली। अब्बा जान के कदमों की आवाज़ मैंने पहचान ली थी। वो मेरे कमरे में आ रहे थे। मैंने जलतू जलालतू का वजीफ़ा पढ़ते हुए सांस रोक ली, लेकिन वो आते ही प्यार से बोले, निज़ाम उठो बेटे, दिन चढ़ गया है। मुझे तो अपनी समात पर यकीन ही नहीं आया। क्या अम्मा ने वाकई मामला ठंडा कर दिया था? अब्बा जान के चेहरे पर ज़रा सा गुस्सा नहीं था। दिल ही दिल में खुश हुआ और गुस्ल खाने में घुस गया। गुस्ल का पानी मौजूद था, नया तौलिया टंगा हुआ था। मज़े आ गए। नहा धोकर बाहर निकला तो अम्मा नाश्ता लिए खड़ी थीं। हलवा पूरी का लजीज नाश्ता मिला। दिल ही दिल में हैरान था कि या खुदा, ये सब कैसे हुआ। ऐसा लगता है जैसे कल मैंने कोई शरारत नहीं बल्कि कोई नेक कारनामा अंजाम दिया था, जो मुझे यूं हाथों हाथ लिया जा रहा है। नाश्ते के दौरान अब्बा से मिलने कुछ लोग आ गए। बाहर जाते जाते उन्होंने हिदायत की, मियाँ नाश्ता करके ज़रा बाहर बैठक में आ जाना। अम्मा ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। अजीब मखमसे में फंस गया। दोनों में से कोई ज़ुबान नहीं खोल रहा था, मगर हालात पुरअसरार से लगते थे। अम्मा बोली, चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब्बा की हुक्म उदूली की उस वक्त हिम्मत भी नहीं हुई। आंखें नीची करके चला गया। वहाँ तो बैठक ही भरी हुई थी। सामने मेरे स्कूल के 2 मास्टर भी बैठे थे। उनमें से एक वही था जिसने कल उस खातून को रास्ता दिखाया था। मेरे दाखिल होते ही लोगों की खुसर-पुसर में इजाफा हो गया। अब्बा जान ने मेरा कान पकड़ा और तख्त पर जा बिठाया। वहाँ एक लंबी दाढ़ी वाला मौलवी बैठा हुआ था। उसके बराबर में एक अजनबी औरत और बुजुर्ग तशरीफ फरमाए थीं। इससे पहले कि मैं हैरानी के दलदल में धंसता चला जाता, अब्बा जान बुलंद आवाज़ से पहले बोले, लोगों गवाह रहना, कल जिस मुअज़्ज़िज़ औरत का मेरे बेटे ने नकाब सरेराह उतार दिया था, उसे मैं अपने बेटे की इज्जत बना रहा हूँ। अब वो इस घर की बहू कहलाएगी और उसे बेनकाब करने वाला हाथ हमेशा उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करेगा। मेरे तो जैसे 14 तबक रोशन हो गए। कमरा तो अब्बा की इस एकदम से दादू तहसीन के कलमात से गूंज उठा और मैं शर्मिंदगी के मारे ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा था। जुबान पर ताला पड़ गया था। अब्बा जान को देखकर मेरी सिट्टी तो पहले ही गुम हो गई थी और अब भरी महफिल में इस ऐलान ने मुझे बिल्कुल गुम कर दिया था। कहाँ वो मुझसे दुगनी उम्र की खातून और कहाँ मैं 14 बरस का खलंडरा लड़का। लेकिन फैसला हो चुका था और बगावत की जरूरत न थी। मुझे पहली बार पता चला कि वो खातून इसी घर में कल से मौजूद हैं। मौलवी साहब ने निकाह शुरू कर दिया। मुबारक सलामत का शोर मचा और यूं झटपट मेरा निकाह हो गया कि अब ये सब बातें ड्रामा लगती हैं। छुआरे कब बांटे गए, कब महफिल से रुखसत हुए, मुझे कुछ इल्म नहीं। लुटे हुए मुसाफिर की तरह उठा और बिस्तर पर लेटकर मुंह ढाँप लिया। सारी अकड़ फूं पानी हो चुकी थी। मैं दोस्तों में तो मुंह दिखाने के काबिल कहाँ रहा था।
15 दिन तक मुंह लपेटे यूं ही लेटा रहा। अम्मा आकर प्यार करके खाना खिला देती, अब्बा आकर सर पर हाथ रख के दुआएं दे जाते। इस दौरान मेरी दुल्हन साहिबा ने घर का सारा इंतज़ाम खुश उसूली से संभाल लिया। घर का तिनका तिनका शीशे की तरह चमका दिया। अब्बा उसे उठते बैठते दुआएं देते। अम्मा भी गिरवेदा हो गईं। हर शख्स उसके हुस्न सलूक और सलीकामंदी की तारीफ़ें करता था। मास्टर जी रोज़ मुझे आकर समझाते कि कुदरत ने तुम्हें एक अच्छी औरत दी है, अब तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। मस्जिद के मौलवी साहब ने भी आकर मुझे दुआएं दी। अल्लाह तुम्हें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी करने की तौफीक दे। तुम्हारी सज़ा पर खुदा ने इनाम दिया है, तो इसकी कद्र करोगे तो दुनिया में भी सुरखरू होगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र भी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई ज़्यादा थी, फिर भी ऐसा मिसाली प्यार था कि लोग हैरान होते थे। मौलवी साहब की बात मेरे दिल पे लगी। स्कूल तो मैंने छोड़ ही दिया था, मौलवी साहब से दीनी तालीम लेनी शुरू कर दी, कुरान पाक भी पढ़ना शुरू कर दिया, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी दुल्हन के करीब होता चला गया। उसके कहने पर मैंने परचून की दुकान खोल ली। मैं पढ़ने जाता तो मेरी गैर मौजूदगी में दुल्हन साहिबा औरतों और बच्चों को सौदा सल्फ तोल दिया करती। मेहनत और सूझबूझ में उस खातून का जवाब नहीं था। दुकान चंद ही दिनों में चल पड़ी। पैसे की रेल पेल हुई तो घर में खुशियों का इजाफा भी हो गया। और यूँ 5 बरस बाद मेरे जहन से ये एहसास कतई तौर पर मिट गया कि मेरी बीवी मुझसे उम्र में दुगनी बड़ी है। पाकिस्तान बनने तक मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हो चुकी थीं, और आज जब मैं इतने अरसे बाद अपने हालात का जायज़ा लेता हूँ तो ख़ुद को दुनिया का खुशनसीब तरीन आदमी समझता हूँ। मेरे दोनों बेटे आला तालीम पाने के बाद बैंक में अच्छी जगह मुलाजिमत कर रहे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और छोटी डॉक्टर है। मेरी बीवी ने हर अच्छे बुरे हालात को सलीके और मेहनत से संभाले रखा, और मेरा ख्याल है कि अगर ये दुल्हन मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मैं किसी जेल में सड़ रहा होता या कत्ल और डाके के बाद मुफर ज़िंदगी बसर कर रहा होता। ये सब बरकतें उस समझदार खातून की बीवी बनने से खुदा ने मुझे नवाजी। गो कि ये शादी एक हादसे की सूरत में मुझ पर मुसल्लत हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा ने मुझ जैसे बिगड़े लड़के को संवारने के लिए एक मौका पैदा किया था। इसीलिए मैं तमाम नौजवानों को दिल से मशवरा देता हूँ कि अपनी शादी में औरत की शक्ल और उम्र से ज़्यादा उसकी सीरत देखना ज़रूरी है। अगर एक खूबसूरत औरत आपकी ज़िंदगी में आ गई तो ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी।